तो भाई इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक एक्टिविटी दी गई है आपकी नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एक्टिविटी नंबर 2.2। तो इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं पोटैटो एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में करना क्या है भाई, आप लोगों को एक पोटैटो लेना है और उस पोटैटो को उस आलू के 2 पीस कर दो और उन 2 पीस को करने के बाद आपको उसका वेट करना है। हाँ, उसका इंतज़ार करना है, इंतज़ार नहीं करना, WEIGHT वो वाला वेट, उसे आपको तोलना है। ठीक है, तो तोलने के बाद क्या करना है, तोलने के बाद आपको 2 बीकर लेने हैं, एक बीकर ए और दूसरा बीकर बी। ठीक है, बीकर ए के अंदर आपको वाटर लेना है और बीकर बी के अंदर आपको शुगर डाल दो या फिर उसके अंदर सॉल्ट यानी कि नमक मिक्स कर दो। ठीक है, पोटैटो डाल दिया, पूरी रात उस पोटैटो को देखते रहो क्या होने वाला है। तो भाई जैसे आप लोग सुबह उठकर देखोगे तो सुबह उठ के आप लोगों को वो पोटैटो निकालना है और देखने से ही वैसे पता चल जाएगा जो बीकर ए के अंदर हमने रख रखा था, बीकर ए यानी कि जिसके अंदर वाटर था उसके अंदर जो हमने पोटैटो रख रखा था ना भाई, वो पोटैटो क्या होगा, वो पोटैटो हमारा स्वेल हो जाएगा। स्वेल होने का मतलब क्या है, वो फूल जाएगा। उसका वेट करोगे तो वो वेट जितना ओरिजिनल वेट था उससे ज़्यादा ही आएगा। और बीकर बी की बात करूँ, बीकर बी जिसके अंदर हमने सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर या फिर शुगर सॉल्यूशन के अंदर रखा था, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर वो श्रिंक करेगा। श्रिंक का मतलब वो अपना वेट लूज कर देगा। तो ऐसा क्यों हुआ, तो बच्चों ऐसा हुआ है ऑस्मोसिस के कारण। हाँ, जो कि हमारा अब नया टॉपिक है। तो ऑस्मोसिस का क्या मतलब है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर से जो चीजें रखी हुई हैं, सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो चीजें हैं वो सेल मेम्ब्रेन को पार करते हुए, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अंदर की तरफ आई हैं और इसे ही बोलते हैं ऑस्मोसिस। भाई अंग्रेजी में बोले तो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कि पानी का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा पानी, और किससे होते हुए, किससे पास करते हुए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब वाटर मॉलिक्यूल पास करेगा तो उसे बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो भाई अगर बीकर ए की बात करूं तो हमने पोटैटो को मान लो सेल, और इसके बाहर हमने जो वाटर रख रखा था तो उसे मान लो जो उसके बाहर के सब्सटेंस है, वाटर मॉलिक्यूल है। तो हायर कंसंट्रेशन कहां थी, हायर कंसंट्रेशन थी बाहर, और सेल के अंदर यानी कि एक पोटैटो जो हमारा रखा है उसके अंदर लो कंसंट्रेशन थी। तो पानी कहां गया, पानी गया हाई से लो की तरफ, मतलब बाहर से अंदर की तरफ। तो इसलिए हमारा जो पोटैटो था वो फूल गया, आलू हमारा फूल गया, वो मोटा हो गया। लेकिन अगर बात करूं दूसरे बीकर की, तो दूसरे बीकर के अंदर हमने क्या करा, शुगर या सॉल्ट का सॉल्यूशन डाल दिया। अब उससे क्या होगा, उससे जो बाहर सराउंडिंग है ना उसकी डेंसिटी कम हो गई, उसकी कंसंट्रेशन लो हो गई, और अंदर क्या है, अंदर हाई कंसंट्रेशन है। अब पानी कहां से कहां जाएगा, पानी मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कि उसकी परत, आलू की जो परत है उस परत से बाहर निकलेगा पानी। तो पानी सारी रात उससे बाहर निकल गया और वो बेचारा आलू हमारा थोड़ा सा पिचक गया, इतना तो नहीं पिचकेगा, थोड़ा सा पिचकेगा, वेट कम हो जाएगा उसका। तो यही है भाई ऑस्मोसिस। तो बच्चों इसी के लिहाज से ना हमने सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हमारा होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें सराउंडिंग और सेल दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी भाई। ठीक है, तो दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी तो पानी ना इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर जाएगा, तो वो होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर बात करूं हाइपोटोनिक की, तो देखो इसकी ना मैंने एक ट्रिक बता रखी है अपने बच्चों को। इसमें क्या, हाइपो ओ मोटा सा, तो इसके अंदर मोटा होने वाला है, मतलब इसके अंदर चीजें फूलने वाली है, हमारा सेल फूलने वाला है। तो फूलेगा कैसे, फूलेगा तब जब बाहर से अंदर की तरफ पानी जाएगा। मतलब बाहर हाई कंसंट्रेशन है, मतलब कि मीडियम के पास हाई कंसंट्रेशन है और सेल के पास लो कंसंट्रेशन है, तो उस वाले सॉल्यूशन को बोलते हैं हम भाई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो। तो उसके बाद आता है हमारे पास हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक इसका उल्टा कर दो यार। हाइपरटोनिक के अंदर क्या होगा, बाहर की तरफ लो कंसंट्रेशन और अंदर की तरफ हाई कंसंट्रेशन। तो अंदर से बाहर की तरफ पानी जाएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और सेल क्या करेगी। तो भाई ये टॉपिक यहीं पर ही अब समाप्त करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को बता देना भाई कि अब एक चैनल ऐसा आ चुका है जो अब नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें अच्छे तरीके से, अगर लगा हो अच्छा तरीका, उस अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।